बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि एदराना में शहज़ादा कहता है कि मैं अपनी अम्मी से मिले बगैर दरसगाह नहीं जाऊंगा, तो कनीज़ कहती है इन्हें कुछ काम है वरना वो क्यों ना आती शहज़ादे। इस पर शहज़ादा कहता है वो फिर से मुस्तफ़ा के साथ ही मसरूफ़ होंगी। इसी दौरान सुल्तान वहाँ पर आते हैं तो शहज़ादा भागकर उनके पास जाता है और सुल्तान शहज़ादे से पूछते हैं आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं बायज़ीद। इस पर कनीज़ बताती है कि हमारे शहज़ादे अपनी वालदा से मिले बगैर दरसगाह नहीं जाना चाह रहे सुल्तान, लेकिन मैंने इनसे बात कर ली है, अब ये जाएंगे। इस पर शहज़ादा कहता है क्या आप भी अकेले हैं बाबा। तो सुल्तान पूछते हैं आपने ऐसा क्यों कहा। तो शहज़ादा कहता है क्योंकि आप भी मेरी तरह उदास हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं मैं उदास नहीं हूँ मेरे बहादुर, बल्कि मैं थका हुआ हूँ। जिसका आप जैसा शेर जैसा बेटा हो वो कैसे उदास हो सकता है। आओ मेरे साथ बैठो, हमें काफ़ी वक्त हुआ आपस में बातें नहीं की। फिर सुल्तान अपने बेटे के साथ बैठ जाते हैं और पूछते हैं क्या आपने मुझे याद किया। तो शहज़ादा कहता है जी हाँ, मैं अपनी वालिदा को भी याद करता हूँ लेकिन वो नहीं आती। तो सुल्तान कहते हैं क्यों नहीं आती। तो शहज़ादा कहता है हमेशा मुस्तफ़ा का ख्याल रखती हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं हाँ, लेकिन वो अभी आपकी तरह बहादुर नहीं, इसलिए आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। इस पर शहज़ादा कहता है लेकिन इसकी अपनी अम्मी है। तो सुल्तान कहते हैं हाँ बिल्कुल है, आपकी वालिदा और गुलशे खातून इन दिनों बहुत मसरूफ़ हैं क्योंकि आपके भाई को 40 दिन हो गए हैं और वो उसे नहलाने की तैयारी कर रही हैं। इसी तरह से सुल्तान अपने बेटे के साथ काफ़ी देर बैठकर बातें करते हैं और यहीं पर सीन चेंज होता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में शहज़ादी चर्च के बाहर लोगों को दवा दे रही होती है। इसी दौरान वो एक खातून से कहती है कि ये दवा खाली पेट पी लीजिएगा, इससे खांसी ठीक हो जाएगी। तो खातून शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान मारिया जो कि चर्च में मौजूद थी वो एक लड़की से कहती है कि अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ देखो हम, ताकि देख सकें कि तुम्हें क्या मसला है। इस पर लड़की अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है और वो मारिया डर कर चिल्लाने लगती है कि इसे जज़ाम है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग भी डर जाते हैं। तो शहज़ादी कहती है डरने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पर कब से खिदमत अंजाम दे रही हो मारिया। इस पर मारिया शर्मिंदगी से कहती है मुझे माफ़ कर दें। इसके बाद शहज़ादी उस लड़की का मुआयना करती है, जिस पर मारिया से वो कहती है इस खूबसूरत लड़की को अंदर ले जाओ ताकि मैं इसके ज़ख्मों का बागौर जायज़ा ले सकूँ, हो सकता है ये कुछ और बीमारी हो। तुम समझ गई हो ना मारिया। इस पर मारिया कहती है ठीक है और फिर वो लड़की उसके साथ अंदर चली जाती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा सुल्तान को बताता है मेरे सुल्तान, मेरा वाहिद मकसद उन गद्दारों को मारना था जिन्होंने आपको मारने की कोशिश की। मैं राहदारी में दाखिल हुआ, उसे अपनी मुखालिफ सिमत में मुंह किए हुए खड़ा पाया। मैंने अपनी तलवार निकाली और चुपके से उसके करीब गया, लेकिन सल्तोक घात लगाए झपटने का इंतजार कर रहा था। मैं इस पर गौर नहीं कर पाया। तो औरान पूछता है जब उसने तुम पर अचानक हमला किया तो तुम जख्मी हो गए। इस पर सुल्तान को मुस्तफ़ा जवाबन कहता है जी हाँ सुल्तान। इस पर औरान कहता है इनका यही तरीका है मुस्तफ़ा, वो छुप जाते हैं, घात लगाते हैं और पीठ पीछे हमला करते हैं। इनमें जुर्रत और मर्दानगी के साथ तुम्हारा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। तो मुस्तफ़ा कहता है काश मैं चल सकता और तो मैं इनका पीछा करता। इस पर औरहान कहता है फिक्र मत करो मेरे बहादुर, तमाम गैर मुतवाज़िन चीज़ों में एक दिन तवाज़ुन ज़रूर बरकरार होगा, अब तुम आराम करो। ये कहकर मुस्तफ़ा कमरे से बाहर आता है और उमर से कहता है इस पर अच्छे तरीके से नज़र रखो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहज़ादी लड़की के ज़ख्मों का मुआयना करती है और उसे एक दवा बनाकर देती है और उसकी माँ से कहती है कि ये दवा इसके चेहरे पर सुबह शाम लगाएं। तो उसकी माँ कहती है मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना। इस पर शहज़ादी कहती है खुदावंद मोहब्बत करने वालों की सुनता है, आपकी बेटी यकीनन जल्द ठीक हो जाएगी। इसी के साथ शहज़ादी मारिया से कहती है कि इनको यहाँ से ले जाओ और मारिया इशारा पाते ही उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। एक तरफ शहंशाह भी खड़ा शहज़ादी को देख रहा होता है। ख़वातीन के जाने के बाद शहंशाह अंदर आता है और शहज़ादी से कहता है मोहब्बत, क्या तुम मोहब्बत से तमाम बीमारियों का इलाज करती हो शहज़ादी। ये सुनकर शहज़ादी कहती है सब बीमारियों का इलाज नहीं। तो शहंशाह कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम बीमारों का भी इलाज करती हो। तो शहज़ादी कहती है अब आप जान चुके हैं ना कि मैं सबका इलाज करती हूँ, इजाज़त दीजिए मुझे बाहर जाना है, बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मजरीज़। इस पर शहंशाह उसके रास्ते में आते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकती, बाहर इंतज़ार करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है।
इसी दौरान शहंशाह फौरी तौर से अपनी बेल्ट खोलने लगता है तो शहजादी ये देखकर खौफजदा हो जाती है और कहती है, शहंशाह आप यहाँ से जा सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन शहंशाह उसकी एक नहीं सुनता और अपने कंधों से अपना कोट उतार कर उसे अपने जख्म दिखाने लगता है और कहता है, मेरे जख्मों की शिफा के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे कोई दवा देना पसंद करोगी शहजादी। इस पर शहजादी शहंशाह के जख्म देखने लगती है और उनका मुआयना करती है ताकि वो बता सके कि इस पर कौन सी दवा लगेगी और पूछती है, ये जख्म कैसे लगे हैं आपको। इस पर शहंशाह कहता है, खुदावंद हमेशा मोहब्बत नहीं देता, बाज़ औकात अजाब भी देता है जो हमारे को इस सूरत में मिलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महल में जश्न की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं और गुलशे खातून अपने बेटे और मारिया खातून के साथ महल में नीचे आती हैं और तमाम खवातीन को काम करता हुआ देखकर कहती हैं, माशाल्लाह से हमारी खवातीन बहुत अच्छे तरीके से सारे काम कर रही हैं। इसी दौरान एक कनीज़ आकर मारिया खातून को मशरूब पेश करती है और गुलशे खातून शहजादे से पूछती हैं कि क्या तुम शरबत पीना पसंद करोगे। इस पर शहजादा इनकार कर देता है तो गुलशे खातून कनीज़ से कहती हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप जा सकती हैं। इसी दौरान कुछ कनीज़ें शहजादे के बारे में पूछती हैं कि शहजादे के 40वें दिन पर बिस्तर को किस रंग से सजाएं सुल्ताना। इस पर मारिया खातून कपड़े का मुआयना करने लगती हैं और बाहर से पूछती हैं कि ये कैसा लग रहा है, तुम मुझे बताओ। लेकिन बाहर कोई जवाब नहीं देती तो सुल्ताना कहती है, नीला रंग होना चाहिए। गुलशे खातून को भी नीला रंग ही पसंद है। इसके साथ ही वो नीले रंग को पसंद करती हैं और खवातीन वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुल्ताना कनीज़ से पूछती हैं कि क्या पत्थर तैयार हैं, तो कनीज़ कहती है, तमाम मुस्लिम और तुर्क सरजमीनों से 39 पत्थर मंगवा कर तैयार कर लिए हैं मारा खातून। इस पर मारा खातून पूछती हैं, 39 पत्थर क्यों, तो कनीज़ बताती है, हमारे सुल्तान ने कहा था कि 40वां पत्थर मैं खुद डलवाऊंगा। ये सुनकर सुल्ताना कहती हैं, बहुत ही आला, और फिर खवातीन वहाँ से चली जाती हैं। इसी दौरान बायजीद पूछता है, हमें और कितनी देर यहाँ पर रुकना होगा, तो बाहर खातून कहती हैं, हमें बहुत काम करने हैं बेटे, जब तक काम खत्म नहीं हो जाते हम यहीं पर रुकेंगे। ये सुनकर सुल्तान का बेटा पूछता है, मैं चला जाऊँ इस पर। बाहर खातून कहती हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, और फिर वो दाया खातून को बताती हैं कि दाया खातून, शहजादा तुम्हारी अमानत में है, इसे अपने साथ ले जाओ। इस पर दाया खातून कहती हैं, आओ सहन में चलें, और वो शहजादे को लेकर बाहर चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिलाता में एक सिपाही आकर मेज पर मौजूद शख्स को बताता है, जनाब वेंडक के सफीर मिनोतो आ रहे हैं। इस पर वो कहता है, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी की क्या वजह है, तो सिपाही कहता है, मिनोतो को सुल्तान महमद के खिलाफ उकसाने पर यकीन है। इस पर वो शख्स कहता है, जी हाँ, इसका सबब क्या है, इसके लिए तुम मुझे बताओगे। तो सिपाही को वो कहता है, उस्मानियों का ख्याल है वो हमें नज़रअंदाज करने के बावजूद ये जंग जीत सकते हैं। खसूसन महमद का यह ख्याल है, इसके बाबा के साथ जो कुछ हुआ, मुराद क्यों कुस्तुन दुनिया को फतह नहीं कर सकता, इसे याद करवाना जरूरी है। इस पर सिपाही पूछता है, कैसे, तो वो शख्स कहता है, मुराद महमद से कम ताकतवर नहीं था, लेकिन इसकी कमी इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सोना है, वो हमें अपनी तरफ नहीं कर सका, नतीजे के तौर पर वो बदकिस्मत ठहरा। इस पर सिपाही कहता है, आपके ख्याल में से ये बावर करवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। इस पर वो शख्स कहता है, हम नौजवान सुल्तान को उकसाने से ही इसकी तवज्जो हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल तुम मिनोतो को अंदर ले आओ। इस पर सिपाही कहता है, ठीक है, और फिर वो बाहर जाकर मिनोतो को अंदर ले आता है, जिस पर कुछ ही देर के बाद मिनोतो उसके सामने पहुंचता है और कहता है, कौंसल के सरबरा लो मिलोनों के सामने पूरे एहतराम के साथ मैं झुकता हूँ।